कहा जाता है कि जीवन में अगर निष्ठा है, विश्वास है, तो परमात्मा भी मिल जाते हैं। और कई बार परमात्मा मिल भी जाते हैं और कई बार परीक्षा भी ले लेते हैं। एक मोची था। मोची से ही आप जान सकते हैं कि बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सत्यता, उसका प्रामाणिक व्यवहार, उससे लोग बड़े खुश रहते थे। उसकी जीवन में बहुत संतुष्टता थी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सदा अपने काम में बिजी रहना, ईश्वर के गुण गाना। एक दिन रात के समय भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। वो मोची रात भर सो नहीं पाया। क्या सही में भगवान मेरे घर आए? और सुबह जल्दी से उठ के नहा धोया, घर की सफाई की। बहुत छोटा सा घर था, बहुत छोटे थोड़े से सामान थे, लेकिन फिर भी पूरे घर की अच्छे से सफाई की, बर्तन साफ किए और जाके भगवान आएंगे तो भगवान को कुछ तो खिलाऊं पिलाऊं। और जाके दूध ले आया, चाय की पत्ती ले आया, शुगर ले आई, मिठाई भी ले आई कि भगवान को कुछ तो खिलाऊंगा। और साफ सफाई करके भगवान का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते करीब 12 बज गए। एक बूढ़ी माता भीगते हुए आई, ठिठुर रही थी क्योंकि जोरों की बारिश हो रही थी। उस मोची के मन में आया, बेचारी बूढ़ी माता ठिठुर रही है, क्यों ना उसे थोड़े दूध का चाय बना के पिला दूं। और उसने उसमें से आधा दूध लेकर चाय बना के गरम गरम चाय उस बूढ़ी माता को दिया। माता जी, आप ये चाय पी लो। माता ने बड़े प्रेम से स्नेह से चाय पी और निकल गई। उसका इंतजार बढ़ी रहा था कि भगवान अब तक क्यों नहीं आए। 12 बज गए, बारिश तो हो ही रही थी। 2 बज गए। एक महिला आई, छोटा बच्चा साथ में था, रो रहा था। उसने कहा, भैया आपके पास अगर थोड़ा सा दूध हो तो दे दो, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस मोची ने सोचा कि भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे, चलो ये इसका बच्चा पी लेगा, भगवान को सिर्फ मिठाई खिला दूंगा। और वो दूध उसने उस माता को दे दिया, लो अपने बच्चे को पिला दो। माता भी अपने बच्चे को दूध पिला के निकल गई। मोची की वेट करते करते शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। मन में कई प्रश्न उठने लगे। भगवान भी ऐसे ही कह दिया। सारा दिन हो गया इंतजार करते करते, अब तक कोई नहीं आया। 6-7 बज गए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, चल भी नहीं पा रहा था, और उसने कहा, थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए, कल से कुछ खाया नहीं, बहुत भूखा हूँ। मोची ने कहा, 7-8 तो बज ही रहे, भगवान तो आए नहीं, चलो इस बूढ़े को ही वो मिठाई दे देता हूँ। और उस बूढ़े को वो मिठाई दे दी। बूढ़ा मिठाई खा के चल पड़ा और वो इंतजार ही करता रहा। 9 साढ़े 9 बज गए, भगवान नहीं आए। और फिर अपने मन ही मन बोलने लगा, वाह भगवान, मैं ही दुनिया में मिला था आपको, मुझ गरीब से ही मजाक करना था। मुझे कहा कि मैं कल सुबह आ रहा हूँ और सारा दिन हो गया, अब तो रात भी आधी होने को आ रही और आप तो आए नहीं। मुझ गरीब से क्यों ऐसी ठिठोली करते हो भगवान? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तब भगवान की आवाज आई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास आज 3 बार आया। क्या भगवान कहाँ? आप तो आए नहीं, मैं तो इंतजार करता रहा। तब भगवान की आवाज आई, पहली बार जब तुमने वो चाय बनाकर उस बूढ़ी माँ को दिया, तब मैं आया था। जब तुमने वो दूध उस बच्चे रोते हुए बच्चे को पिला दिया,
तब मैं दूसरी बार आया था, और तीसरी बार जब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति आया जो भूखा था, तब मैं आया था। और वो मोची तो बहुत भाव विभल होकर रोने लगा, हे भगवान, आप आए और मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। दोस्तों, आज हम अपनी जीवन में जो चीज़ नहीं उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। जो हमें मिलता है, जो हमारे पास होता है, उसके लिए हम ऊपर वाले की शुक्रिया अदा नहीं करते। उस मोची की तो जीवन सुधर गई, क्योंकि कहा जाता है नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। कभी भी किसी गरीब को देखो, जरूरतमंद को देखो, ऐसे व्यक्ति को देखो जिससे आपकी वजह से उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ सकती है, तो जरूर मदद कर दीजिए। क्योंकि वो जो मदद चाह रहा है वो भगवान का रूप है, उससे आपको दुआएं मिलेगी। वो आपके भाग्य को बनाने के लिए ही आ रहा है। जैसे उच्च भोले भाले मोची ने किया, भगवान तो शायद नाराज ना हो, लेकिन गरीबों को जरूरत है, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। इंसान गरीब धन से नहीं होता है, इंसान गरीब मन से होता है, विचारों से होता है, सोच से होता है। आज आवश्यकता है हम अपने मन को, हम अपने दिल को बड़ा करते चले, और जहाँ कहीं किसी को देखें कि किसी छोटी सी मदद से किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, तो मैं समझती हूँ दुनिया में इससे बड़ा और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आसपास देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, क्या कोई दुखी है, किसी को मेरी कोई ज़रूरत की आवश्यकता है, और अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। वो परमात्मा के रूप में आपको दुआएं देने आ रहा है। इसी के साथ बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।